धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी जी रत्न कंडक श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से श्रावकाचार क्या है, उसका पालन किस प्रकार से किया जाए, उस संबंध में विशद व्याख्या चल रही है। यहाँ पर अनर्थ दंड व्रति व्रत का स्वरूप समझाते हुए आचार्य महोदय ने अनर्थ दंडों के भेद किए, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति, इन चार के संबंध में विचार विमर्श किया, थोड़ी सी व्याख्या सुनी, देखी। पांचवा भेद जो है अनर्थ दंड का, जिसका नाम है प्रमादचर्या, उस संबंध में यहाँ पर चर्चा करते हैं आचार्य महोदय। प्रमादचर्या का स्वरूप अपने शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं श्लोक नंबर 80 के माध्यम से। छित सलिल देन पवना रंबम विफलम वनस्पति शेदम शरणम सारणम अपच प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते, प्रमादचर्या को कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या भेद है उसकी? तो बताया शरणम सारणम अपिच, शरणम सारणम, गमन करना और गमन कराना। कैसा गमन करना, कैसा गमन कराना? जिस गमन और आगमन का कोई प्रयोजन न हो और उस गमनागमन में पाप का प्रचुर मात्रा में आश्रव हो रहा हो, निष्प्रयोजनीय पाप का संवर्धन कराने वाला गमनागमन। कृतकारित, करना कराना, और जो निष्प्रयोजनीय कार्य कर रहा है हिंसा मूलक, ऐसी कार्यों की अनुमोदना करना। जब कोई प्रयोजन नहीं है तब उन कार्यों का विवेकी व्यक्ति संपादन नहीं करेगा। रथ्या पुरुष ही निष्प्रयोजनीय कार्य करते हैं और मूर्ख पुरुष, महामूर्ख, वे अनर्थकारी कार्य करते हैं, अर्थ नहीं अनर्थ पैदा करने वाले, स्वयं के लिए दूसरों के लिए कष्ट, दुख, पीड़ा, वेदना का जिससे निर्माण होता है, ऐसे कार्य करते हैं। जो अणुव्रती बना उसने तृष हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग कर दिया। निष्प्रयोजनीय स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करता। संकल्पी हिंसा का त्याग तृष स्थावर दोनों का किया। उद्योगी आरंभी विरोधी हिंसा उससे हो जाती है। संकल्पी हिंसा की जाती है, उद्योगी आरंभी विरोधी होती है। जो कार्य किया जाता है उसमें बुद्धि का प्रयोग होता है, मन सक्रिय होता है विशेष रूप से। जहाँ मन विशेष रूप से सक्रिय है वहाँ पर वचनों का प्रयोग न करते हुए भी अंतर्जल्प के माध्यम से वचन योग बहुत प्रवृत्ति करता है। और जहाँ पर मन योग और वचन योग दोनों सक्रिय रूप से प्रवृत्ति कर रहे हों, वहाँ पर काय निश्चेष्ट भी पड़ी हो तब भी वह कार्य अपने आप में एक्टिव ही मानी जाती है, क्रियाशील मानी जाती है। कोई व्यक्ति बाहर से ऐसा लग रहा है जैसे पड़ा हुआ है, उसके सामर्थ्य नहीं है कि खड़ा हो जाए। धक्का दिया किसी ने, पहाड़ से नीचे पड़ा हुआ है,
वह अपने हाथ पैर चला नहीं पा रहा, किंतु फिर भी वह व्यक्ति अपने शत्रु को मारने की योजना बना रहा है। मन उसका सक्रिय है, मुंह से वचन नहीं निकल रहे, फिर भी मन में अंतर जल चल रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, काट दूंगा, चीर दूंगा, ऐसा अशुभ शब्द अंतर्जल में चल रहा है। उसका शरीर उठने के भी काबिल नहीं है, फिर भी वह अपनी मिसमिसी बना करके, दांत मिसमिसा करके और मुट्ठी भींच करके वह मारने की चेष्टा कर रहा है। तीनों योग सक्रिय हैं। निश्चेष्ट जैसा पड़ा हुआ व्यक्ति लग रहा है ये क्या पाप का असर करेगा, किंतु वह भी पाप का तीव्र असर कर सकता है। तो वह अणुव्रति तो हिंसा का त्याग करता है, सदग्रस्त भी हिंसा से बचता है। एक सच्चा मानव भी हिंसा आदि कार्यों का परित्याग कर देता है। आहार में, विहार में, निहार आदि क्रियाओं में या अपने आरंभ में, सेवा कृषि वाणिज्य इत्यादि आरंभ कार्य में, या भोजन आदि बनाना, भोजन सामग्री तैयार करना, जल आदि का प्रयोग, चक्की, उखली, रसोई आदि, झाड़ू आदि लगाना, पोंछा लगाना, कपड़े आदि धोना, ये आरंभ शारंभ, इनके माध्यम से वह तस् जीव का घात करना नहीं चाहता। जिसके चित्त में धर्म के प्रति समीचीन श्रद्धान आविर्भूत हुआ है, जिसे धर्म के प्रति श्रद्धान है कि धर्म ही सुख का कारण है, सुखस्य मूल धर्मः। चाणक्य नीति में भी ये सूत्र दिया, सुख का मूल यदि है तो धर्म है, धर्म का मूल है तो इंद्रिय विजय है, इंद्रिय विजय का मूल है तो विनय है, विनय का मूल है तो ज्ञान विज्ञान है। ये सब नीतियाँ दी। आचार्य समंतवत स्वामी भी लगभग उसी समय के हैं, लगभग 100-150 वर्ष बाद हुए, तो उन्होंने भी व्याख्या की। उसके उनके पहले अन्य आचार्य उन्होंने भी व्याख्या की। चाणक्य भी जिन शासन के प्रभावक रहे, उन्होंने भी अंत में मुनि दीक्षा लेकर के समाधि शैतमण प्राप्त किया। उपसर्ग शयन करते करते क्षमता से अपने प्राणों का परित्याग किया, पार्थिव शरीर का परित्याग किया। वे भी सम्यक दर्शन ज्ञान चार्थ के आराधक बने। तो अब देखते हैं कि वह सदग्रस्त मानवता से युक्त व्यक्ति भी हिंसा करना नहीं चाहता। यदि कहीं प्रयोजन हिंसा का होता है तो विरोधी हिंसा होती है। धर्म एवं धर्म के आयतनों की रक्षा करने के लिए, अपनी एवं परिवार की रक्षा करने के लिए, स्वजन की रक्षा, परिजन की रक्षा करने के लिए किसी का घात हो जाए, वो विरोधी हिंसा। आरंभी हिंसा हुई और उद्योगी हिंसा, कई व्यापार आदि कार्य करने में, तो वह हिंसा आदि का संकल्प पूर्वक त्यागी होता है और निष्प्रयोजनी स्थावर हिंसा भी संकल्प पूर्वक नहीं करता। किंतु कुछ लोग अभी समझते नहीं हैं, कहते तो मैं कोई हिंसा नहीं करता, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, किंतु वे कितनी हिंसा करते हैं शायद उन्हें ये ज्ञात नहीं है। इसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा। कैसी हिंसा? आचार्य महोदय जो बता रहे हैं कि अभी स्थावर की बात बता रहे हैं कि तो हम आपको कह रहे हैं तस् की हिंसा से भी बचो। कोई व्यक्ति यदि फलों को रखा है, फलों को सड़ा रहा है, अनाज सड़ रहा है, उसमें जीव हिंसा हो रही है, उसमें जीव लाखों करोड़ों अरबों खरबों जीव पैदा हो रही हैं या संख्या दशंख्या जीव पैदा हो रही हैं, उसका मालिक जो है, जिसका स्वामित्व उस वस्तु पर है, वह उसका भागीदार है। यदि वह व्यक्ति आनंद लेते हुए वह केमिकल आदि होते हैं, रसायन पदार्थ विषाक्त इसमें होता है, फैक्ट्री चल रही है, नाली में जा रहा है वह पानी, इसमें असंख्य जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और देखिए निष्प्रयोजन हिंसा कैसे कर रहा है, आतिशबाजी में पटाखे उड़ा के छोड़ रहा है, फुलझड़ी चढ़ा रहा है, और क्या होते हैं रॉकेट आदि चढ़ाना, जिससे एक धमाका होता है। इसकी अग्नि अचानक इतनी तेज होती है कि मनुष्यों की आंखों में भी चकाचौंधी लगती है। अन्य छोटे छोटे जीव तो बहुत सारे जल जाते हैं,
मच्छर आदि छोटे छोटे जीव भी कितने स्वाहा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पंचेंदी पक्षी आदि उनके भी गर्भपात आदि हो जाता है, उनके छोटे बच्चों का घात होता है, अंडे आदि मर जाते हैं। इस प्रकार की निष्प्रयोजनीय हिंसा एक सच्चा मानव भी नहीं कर सकता, जो धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता फिर भी वो कहता मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा। ये तृष्णघात करने वाला चाहे जल के माध्यम से तृष्णघात किया, चाहे अग्नि के माध्यम से तृष्णघात किया, और चाहे वायु के माध्यम से तृष्णघात किया, चाहे पृथ्वी खोदने आदि के माध्यम से तृष्णघात किया, और चाहे वनस्पति छेदन से तृष्णघात किया, तो वह तृष्णघात बहुत बड़ा पाप है। जो जीव आपके दृष्टिगोचर नहीं हो रहे उनकी हिंसा होना एक अलग बात है, किंतु जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं, और दृष्टिगोचर भले ही न हो, तो आपके ज्ञान के गोचर हो रहे हैं कि इसमें जीव हैं, ये बहुत सारे जीव हैं, उनका घात आप कर रही हो बुद्धिपूर्वक, तब समझिए उसमें कितना बड़ा पाप लग रहा है। क्या वास्तव में आप नहीं जानते हैं ये आतिशबाजी करने में जीव हिंसा होती कि नहीं होती? क्या वास्तव में आप नहीं जानते हैं रात्रि में जो विवाह शादी आदि करते हैं आप कितनी जीव हिंसा होती है? क्या वास्तव में नहीं जानते हैं इतनी लाइटिंग आप करते हैं जिस लाइटिंग में लाखों करोड़ों जीव मारे जाते हैं? क्या वास्तव में नहीं आप जानते कि केमिकल का पानी नालियों में जा रहा है, सर्फ सोडा का पानी नालियों में जा रहा है, और नालियाँ महीनों से बंद हैं, उसमें असंख्य जीव बिलबिला रहे हैं। वह पानी उन जीवों को शांति देगा कि तड़प आएगा, जैसे किसी मनुष्य पर तेजाब डाल दो से वो तड़पता है और प्राण जैसे निकलते हैं वैसे उन जीवों के प्राण निकलते हैं। क्या वास्तव में आप नहीं जानते? क्या वास्तव में आप नहीं जानते हैं कि आप गाड़ी दौड़ा रहे हैं, बहुत तेज स्पीड दौड़ा रहे हैं, चातुर्मास का समय है, सड़क पर रात्रि के समय में सर्प, छिपकली, नेवला, मेंढक, कछुआ, केंचुआ, गिजाई, कनखजूरा इत्यादि कितने सारे जानवर, गिलहरी आदि तक, यूँ समझो कि रोड पर ऐसे चिपके मिलते हैं हजारों लाखों करोड़ों उसमें तादाद। यदि आपका प्रयोजन है तो जाओ, निष्प्रयोजन ये दौड़ लगा रहे हो, प्रतिस्पर्धा कर दो, मैं गाड़ी से और गाड़ी आगे दौड़ाऊंगा, उस रेस में ये छोटे छोटे जानवर तो छोड़ो, लोमड़ी, भालू, गाय, मयूर आदि जानवर तक उसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महानुभाव, आचार्य महोदय कह रहे हैं तुम्हें प्रयोजन भूत जाना है तो चलो छोड़ो, किंतु बिना प्रयोजन जा रहे, इसमें कितना जीव घात आप कर रहे। प्रमादचर्या के लिए आचार्य महोदय कह रहे हैं कि किस प्रकार से आप पाप करते। क्षिति, भूमि खोदना, आपकी गाड़ी चल रही है घास पर, घास खोद रहे, घास में कितने जीव भरे पड़े हैं तो जीव का घात हो रहा। आप जमीन कोड़ीद रहे लकड़ी से, चाहे किसी प्रकार से, कटारी से, छुरी से, और ज़मीन पर आग लगा दी, उस ज़मीन के जीव, पृथ्वी का जीव मर रहे। जंगल में आग लगा दी, वनस्पति का जीवों का घात हो गया और अग्नि का जीवों का घात हुआ। हवा, उसके संपर्क में उनका भी घात हो गया। पांच स्थावर का घात, चित, सलिल, जल में कंकड़ पत्थर फेंक रहे, जलचर जीवों की हिंसा हो रही है, उसमें मछली आदि है, आपको आनंद आ रहा है, उठाए कंकड़ यूँ मारते जा रहे, तो ये कितना जीव घात हो रहा। आपको कल्पना नहीं, आपको तो आनंद आ रहा है, परंतु आप नहीं जानते ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान के चलते हुए यदि आयु कर्म का बंद होता है तो नरक आयु का बंद होता है। तो ये हिंसा उचित नहीं है। आचार्य महोदय के निष्प्रयोजन हिंसा आप क्यों कर रहे? पृथ्वी को कष्ट क्यों दे रहे? पृथ्वी में जीव है। वैदिक परंपरा के महानुभाव पृथ्वी को माता कहते, जीव मानते हैं, अग्नि को देवता मानते हैं, वायु को, पवन को देवता मानते हैं, जल का देवता मानते हैं, और वृक्ष को भी देवता मानते हैं, पीपल आदि का पूजा आदि करते हैं। किंतु जैन दर्शन कहता है कि इन सब में जीव है, ये सभी सामान्य देवता नहीं, किंतु ये देव बनने की पात्रता रखते हैं। केवल देव का के देववती के देव नहीं, अपितु तो अनंत और शुद्ध देव भी बन सकते हैं, ऐसी आत्मा में वास कर रही है। जैन दर्शन इन्हें अभी तो इसी पर्याय में मानता है, किंतु ये कहता है इन जीवों में भी अनंत सिद्ध बनने की योग्यता है। जैसे आपकी आत्मा में अनंत सिद्ध बनने की योग्यता है, वैसे उनमें भी अनंत और सिद्ध बनने की क्षमता है। उनका घात क्यों कर रहे? और आपको आनंद आ रहा है, लकड़ी हाथ में ली,
चले जा रहे कहीं खेत के बीच में से, यूँ घुमाते जा रहे, उनको काटते जा रहे, बच्चों को तोड़ते जा रहे। क्या मिल रहा तुम्हें? उनका घात क्यों किए जा रही हो? अग्नि जला रहे, ली मिसाल मसाल फेंक दी उधर, जल रहा है, सब स्वाह हो रहा है। ये सब व्यर्थ की हिंसा मत करो। जमीन में विद्यमान पृथ्वी का एक जीव या इस तृषजीव हैं, उनका घात मत करो। अनावश्यक खोदो मत उसे। जल कायिक जीवों का घात मत करो। पानी खोल दिया, नल की टोटी खोल दी, पानी बहके जा रहा है, जल कायिक जीव और तृषजीव मरते जा रहे हैं, कोई प्रयोजन नहीं। एक बाल्टी पानी से नहाते हो, नहा सकते हो, किंतु फिर भी जो घर में समरसेबल लगा है तो कितने ड्रम पानी खाली कर रहे हो, कोई हिसाब किताब नहीं। इस हिंसा से बचो। पृथ्वी जल अग्नि, अग्नि का एक जीव, अनावश्यक रूप से बिजली जल रही है, अनावश्यक रूप से दीपक आदि जल रहे हैं, अनावश्यक रूप से इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग आप कर रही है, उसमें कितने जीवों का घात हो रहा है। आवश्यक है, प्रयोजन है। आचार्य महोदय कह रहे हैं उस प्रयोजन के लिए करे तो अलग बात है। पंखे आपने चालू किया, 5 मिनट बैठे या बाहर आ गए, बातों में लगे, पंखा चल रहा है, कितनी वायु का एक जीव, वहाँ पर मकड़ी आदि के जाले थे, कितनी वे तश का एक जीव या मच्छर आदि मृत्यु को प्राप्त हो रहे। लाइट चालू करके आ गए, आपका प्रमाद, किंतु उस लाइट पर कितने जीव आकर के रात में मरे। सुबह देखा तो ढेर लगा, काले कीड़ों का ढेर लगा है या पतंगे आदि का ढेर लगा है। इस प्रकार की हिंसा करना उचित नहीं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, और निष्प्रयोजनीय कार्य मत करो। घास पे दौड़ रहे हैं, स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं, या रेस उसी मैदान में, घास मैदान चल रही है, तो ये सब निष्प्रयोजन हिंसा है। आचार्य महोदय कह रहे हैं ऐसी निष्प्रयोजनीय हिंसा मत करो। ये प्रमाद है, और प्रमाद भी पाप है। 4 विगता, 4 कसाय, 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन, निद्रा और प्रणय, ये 15 प्रमाद के भेद हैं। आगे देखेंगे तो 37 या 500 तक भेद आचार्य निम्न सिद्धांत चक्रवर्ती ने जी पाठ में बताए। तो इन सब प्रमादों से बचो। प्रमाद भी अपने आप में पाप है। प्रमाद पूर्वक की गई क्रिया वह पाप का बंध कराती है, और निष्प्रमाद की गई क्रिया वह पाप से बचाती है। महानुभाव आचार्य महोदय यहाँ पर प्रमादचर्या के संबंध में बताया। शेष कथन बाद में करें। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद मुनि महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की।